यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के ध्यानी थे,
लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता, दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की,
सियावर रामचंद्र की। मैं जहां प्रभु श्री राम को लेकर जो उनकी भावनाएं हैं, जिस तरीके से ये दिन गुजरा और कैसे 11 दिनों की साधना और उसके बाद आज प्राण प्रतिष्ठा, हर दिन का उन्होंने जिक्र किया और हर उस तीर्थ स्थल का महत्व भी बताया जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े हैं। और ये सिर्फ राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में, नव निर्माण में, नए भारत के लिए कैसे प्रधानमंत्री जी के आगे कदम बढ़ाएगा उसकी भी चर्चा। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री उन तमाम जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब यहां से वो आगे बढ़ते हुए, इस वक्त भी हम लाइव तस्वीरें ही आपको राम मंदिर परिसर से दिखा रहे हैं जहां साधु संतों का हुजूम आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। भी यानी गर्भगृह में भी पूजा खत्म करने के बाद अमूमन हमने हिंदू धर्म में देखा है कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो उस वक्त भी पीएम आशीर्वाद ले रहे थे और अब यहां से वो आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद, भाषण देने के बाद, सबको संबोधित करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए और एक एक करके उन तमाम बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे जो आज के दिन का साक्षी बने हैं, जो आज इस ऐतिहासिक पल का गवाह रहे हैं। और वही रामधुन आपको और साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। साधु संतों के निकट की ओर स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले संबोधित करते हुए और उसके बाद अब जो बड़ी तादाद में मेहमान यहां पर पहुंचे हैं। अब पूरे देश में, अब चाहे कोई भी जगत से जुड़ा हुआ बड़ा चेहरा, इससे पहले आपने देखा होगा, हर कोई आज यहां पर मौजूद है। निमंत्रण जिन्हें मिला वो यहां पर पहुंचे। मुख्य अतिथि जो है उनसे मुलाकात करते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इंतजाम भी आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर किया गया था, ये वो पल जो ऐतिहासिक हो गया। लोग यहाँ पर उस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई खेल जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आपको ये देखिए, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अभिषेक बच्चन यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब की गई और उसके बाद जब संबोधन किया गया तो राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन उसके बाद अब 1000 साल की कैसे यहाँ से नींव रख देनी है, इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई दिए और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए। ये आप देखिए तमाम वो साधु संत, ये चेहरे आपने इससे पहले भी कई बार देखे होंगे। और चूंकि शताब्दियों का ये इंतजार रहा है, हर किसी का लंबा संघर्ष रहा है, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इस पल की प्रतीक्षा करते हुए, कई सारे तो आज इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि अब आज उन सभी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। साध्वी ऋतंबरा, मुरारी बापू, ये सभी साधु संत आपको नजर आ रहे हैं और इनसे एक एक करके पीएम मोदी मुलाकात करते हुए, बाबा रामदेव भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन सभी से बातचीत करते हुए, क्योंकि पीएम के पास अब वक्त की कमी भी है, 4 घंटा से ज्यादा वक्त उन्हें नहीं गुजारना था, इस 4 घंटे में ही पूरा कार्यक्रम था और अब इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनका मंदिर निर्माण में या मंदिर आंदोलन में या फिर प्रभु श्री राम को लेकर भावना किसी न किसी तौर पे रहा ही है और यही वजह है कि ये सभी इस मंदिर परिसर में मौजूद हैं। साधु संतों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि इस अयोध्या नगरी में हर कदम पे आपको साधु संत ही नजर आएंगे। देश के चाहे जिस हिस्से में आप देखिए, प्रभु श्री राम को अगर मन में प्रगाढ़ आस्था लिए अगर कोई पहुंचता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो अयोध्या नगरी जाए और यही वजह है कि ये तमाम प्रमुख चेहरे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसमें से कई स्थानीय साधु संत हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो अयोध्या के बाहर रहते हैं, लेकिन उन्हें विशेष आमंत्रण पर यहाँ पे बुलाया गया है। पहले उन्होंने जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं और खेल से बिजनेस के बड़े चेहरे हैं,
उन सभी से मुलाकात की और अब ये एक एक चेहरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इन साधु संतों ने वाकई लंबा संघर्ष देखा है, जिसमें कई ऐसे भी चेहरे हैं जो राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं, प्रभु श्री राम के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, रामलला को स्थापित करने को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर। उन सभी की भावनाएं आज अलग ही है। आज एक तस्वीर ऐसी भाव विभोर कर देने वाली सामने आई थी जिसमें उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा दोनों आपस में गले मिलकर आंसू बहा रही थी, क्योंकि इस दिन का इंतजार पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने किया था। और ये एक एक साधु संत के चेहरे को आप देखिए, वाकई बेहद खुश है। इनमें से कई चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखते भी आम दिनों में, लेकिन कई ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे भले ही रहते हो, लेकिन उनमें राम को लेकर